ध्रुव की बढ़ाई सुनकर हॉल के दूसरे छोर पर बैठे मैकी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। सभी की नजरें अपनी ओर होते देख ध्रुव को समझ नहीं आया कि वो खुश हो या फिर डरे। उसने सोचा कि सायरा बहुत होशियार थी, जो उसने ध्रुव का नाम लेकर अमृत धारा हासिल करने की लोगों की इच्छा को और बढ़ा दिया था। लेकिन ध्रुव ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार इससे अमृत धारा का दाम कम से कम 20% तो बढ़ गया था। इसका मतलब उसका मुनाफा भी बढ़ गया था। और इस वक्त ध्रुव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कुछ था तो वो सोने के सिक्के थे, जिनसे ध्रुव करिश्माई पाउडर का सामान खरीद पाएगा। इसलिए वो चुपचाप सायरा को मुस्कुराते हुए देख रहा था। वहीं सायरा ध्रुव की फीलिंग्स को नजरअंदाज करके नीलामी शुरू करने के लिए तैयार हुई। उसने अमृत धारा की बोतल हाथ में उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, अमृत धारा की पहली बोतल की नीलामी शुरू होती है 15,000 सोने के सिक्कों से। इतनी बड़ी शुरुआती रकम का जिक्र करने के बाद सायरा के चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी। उसने सीधे सीधे अमृत धारा की शुरुआती रकम दुगनी कर दी थी। सायरा की इस हरकत से हॉल के एक छोर पर बैठे ध्रुव के मुंह से निकला, बाप रे, ऐसी लूट। वो खुशकिस्मत था कि उसकी बात किसी ने नहीं सुनी थी, नहीं तो शायद उसका ही घाटा हो जाता, जो ध्रुव को बिल्कुल रास नहीं आता। हॉल में इस वक्त सन्नाटा था। शुरुआती बोली ने सबको झंझोड़ दिया था, लेकिन तभी पीछे से किसी आदमी ने कहा, 16,000 सोने के सिक्के। बोली लगाने के बाद उस आदमी ने सायरा को देखा, जो इस वक्त उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उस आदमी की इस बात से सायरा उस पर फिदा हो गई थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पहली बोली के बाद सायरा ने मुस्कुराते हुए हॉल में नजरें घुमाई और कहा, क्या कोई और इससे ऊपर जा सकता है, या फिर इस बेशकीमती अमृत धारा की सिर्फ इतनी ही कीमत है? उसके ये कहते ही जैसे बोलियों की होड़ लग गई। किसी ने कहा 17,000, तो किसी और ने कहा 18,000, फिर 19,000। बढ़ती बोलियां सुनकर हॉल में मौजूद लोग तो हैरान थे ही, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान पहली बोली लगाने वाला था, जो ये देख रहा था कि सायरा अब उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। फिर मुस्कुराना तो दूर की बात थी, इसलिए उसने आगे बोली लगाना सही नहीं समझा। बोलियां सुनकर ध्रुव भी हैरान था, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अमृत धारा की नीलामी की ऐसी शुरुआत होगी। वो समझ गया था कि सायरा ने नीलामी की खबर मार्कस के हर कोने तक पहुंचा दी थी। वो समझ गया था कि उसका 2 दिन रुकने का फैसला बिल्कुल सही था। अब तक शक्तिशाली दलों ने बोलियां लगाना शुरू भी नहीं किया था, इसलिए छोटे व्यापारी इस मौके का फायदा उठाकर अपनी बोलियां लगा रहे थे। वो जानते थे कि बाद में वो उसे और ज्यादा दाम में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते थे। वो सभी इस बात को अच्छे से जानते थे कि वुहान साम्राज्य में अच्छी अमृत धारा की बहुत कीमत मिल जाती है, क्योंकि साम्राज्य का हर व्यक्ति अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। बोलियों के शुरू होने से तकरीबन आधे घंटे बाद आखिरकार अमृत धारा की पहली बोतल बिक गई। नीलामी की पहली बोतल हासिल कर खरीदार के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर ध्रुव ने हैरानी में सोचा, अमृत धारा की एक बोतल बनाने की लागत 1,000 सोने के सिक्के थी, लेकिन सायरा ने कितनी चालाकी से उस आदमी से 47,000 सोने के सिक्के निकलवा लिए थे। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका भी था, तो वो अचानक बहुत खुश होने लगा। ध्रुव ने इसी खुशी में विदुर को याद किया, क्योंकि अगर विदुर ध्रुव को नहीं मिला होता तो शायद ध्रुव अमृत धारा के फायदे उठाकर इतना कामयाब नहीं होता। जिस चीज के लिए लोग इतनी बड़ी रकम चुकाने को तैयार थे, वो उसे हर दिन सिर्फ विदुर की वजह से ही मिल पा रही थी। वहीं मंच पर खड़ी सायरा पहली नीलामी से बहुत खुश थी। उसने एक राहत की सांस लेते हुए सोचा, मुझे उम्मीद है कि वो अनजान हकीम इस रकम से खुश होंगे। सायरा जानती थी कि उस हकीम को ज्यादा सिक्के दिलाकर वो बाद में उसकी मदद ले सकती थी, क्योंकि यह हकीम कोई आम हकीम नहीं था, बल्कि रैंक 4 या उससे भी ऊपर का हकीम था। इसके बाद सायरा ने एक नजर सभी को देखा और फिर अमृत धारा की बची बोतलों को देखते हुए कहा, अमृत धारा की बची हुई 6 बोतलें 2-2 की जोड़ी में नीलाम होंगी। एक जोड़ी की शुरुआती कीमत है 30,000 सोने के सिक्के। सभी ने उन बोतलों को देखने के बाद एक बार सबसे ताकतवर दलों की तरफ देखा, जो आपस में कुछ खुसफुसा रहे थे। इससे सभी को अंदाजा हो गया था कि तीनों दल अब बोलियों के मैदान में उतरने वाले थे। तभी आमिश दल के लीडर अबराल आमिश ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, 31,000 सोने के सिक्के। वैसे तो अबराल शुरुआती कीमत सुनकर थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन ममराज लश्कार के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाए और आगे आकर उन्होंने बोली लगाई।
लेकिन आमिश दल का मजाक उड़ाते हुए ममराज ने कहा, अरे अबराल, मुझे तो लगा था कि क्लास 2 की तकनीक खरीद कर तुम्हारा दल दिवालिया हो गया था। तुम्हारे पास 31,000 सोने के सिक्के हैं भी, या फिर ऐवहीं हवा में बोलियां लगा रहे हो? ये सुनकर अबराल ने ममराज को गुस्से से देखा, लेकिन पलट कर जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी नजर तो इस वक्त मंच पर रखी अमृतधारा की बोतलों पर थी। तभी मुस्कुराते हुए ममराज ने अपनी बोली लगाई, 35,000 सोने के सिक्के। और इसके बाद जैसे दोनों दलों के बीच बोलियों का घमासान शुरू हुआ। अबराल ने कहा, 38,000। तो ममराज ने उसके जवाब में बोली 45,000 लगा दी। फिर अबराल ने चिल्लाते हुए कहा, 50,000। ये बोली सुनकर वहां बैठे सभी लोग चौंक गए, बल्कि खुद अबराल के इस वक्त हाथ कांपने लगे थे। उसके माथे पर शिकन भी दिखाई दी। वो जानता था कि ममराज ने सच कहा था। क्लास 2 की तकनीक लेने के लिए आमिश दल ने अपना कोष लगभग खाली कर दिया था, इसलिए अमृतधारा पर बोली बढ़ाना उसके लिए धीरे धीरे थोड़ा मुश्किल हो रहा था। 55,000 सोने के सिक्के, ममराज ने डंके की चोट पर कहा। उसके तुरंत बाद अबराल ने बोली और बढ़ाते हुए कहा, 56,000। इस बोलियों के घमासान युद्ध को देखते हुए हॉल में बैठे सभी लोग चुप थे। ऐसा नहीं था कि बाकी किसी के पास इतने पैसे नहीं थे। दरअसल बात ये थी कि कोई भी इन ताकतवर दलों के खिलाफ जाकर बोली नहीं लगाना चाह रहा था। आखिरकार तीनों दलों में महादक्ष रैंक के लोग जो थे वो जानते थे कि मार्कस में सुरक्षित रहने के लिए सिर्फ सिक्कों की जरूरत नहीं थी, बल्कि असली ताकत तो शक्तियों के रैंक और तकनीकों से पता चलती थी जो इन दलों में भरपूर थी। इसलिए सभी चुपचाप उनकी बोलियां बढ़ते देख रहे थे और फिर एक नजर हॉल के छोर पर बैठे शौर्य दल की तरफ देख रहे थे, क्योंकि शौर्य दल से अब तक एक भी बोली नहीं आई थी। जब अमृतधारा की बोतलों की बोली 73,000 तक पहुंच गई, तब अपना मुंह छुपाते हुए अबराल आमिश ने बोली लगाना बंद कर दिया। वो जानते थे कि आमिश दल की आर्थिक हालत इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो अमृतधारा की बोतलों पर इतने सारे सिक्के लुटा सकें। अबराल आमिश को चुपचाप बैठे देख ममराज के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस मुस्कुराहट से ममराज का पूरा चेहरा ही जगमगा उठा। ये देखते हुए सायरा भी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि दलों की ईगो की लड़ाई में हमेशा दरबार नीलामी घर का ही मुनाफा होता था। फिर आखिरकार जब किसी ने भी आगे आकर बोली नहीं बढ़ाई, तो सायरा ने एक पत्थर पर एक छोटा हथौड़ा मारते हुए लश्कार दल को विजेता घोषित किया। अब महज 4 अमृतधारा की बोतलें बची हुई थी। जैसे ही सायरा ने अगली 2 बोतलों को अपने हाथ में लिया, तभी अचानक शौर्य दल की ओर से एक भारी आवाज में किसी ने कहा, 70,500 सोने के सिक्के। ये आवाज शौर्य दल के लीडर अरेंद्र की थी। इस बोली से अगर किसी को सबसे ज्यादा गुस्सा आया था तो वो अबराल आमिश थे। वो अरेंद्र को मुस्कुराते देख ये सोच रहे थे कि अगर पिछली नीलामी में अरेंद्र ने बोली नहीं बढ़ाई होती तो आज आमिश दल की आर्थिक हालत इतनी खराब नहीं होती। वहीं मंच पर खड़ी सायरा भी अरेंद्र की इस बोली से चौंक गई थी। फिर खुद को संभालते हुए उसने मुस्कुराते हुए सवाल किया, क्या कोई है जो इस बोली से ऊपर जाना चाहता है? इस वक्त कुर्सी पर बैठे अबराल आमिश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने अपने दांत पीसते हुए अरेंद्र को मन ही मन बुरा भला कहा और फिर चिल्लाते हुए अगली बोली लगाई, 85,000 सोने के सिक्के। ये सुनकर तुरंत अरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, 95,000 सोने के सिक्के। उन्होंने अबराल की तरफ देखा भी नहीं और वो समझ गए थे कि अबराल सिर्फ गुस्से में बोली लगा रहा था। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अरेंद्र ने इशारा कर दिया था कि वो अबराल की बोली से ज्यादा बड़ी बोली लगाने में बिल्कुल नहीं कतराएंगे। अरेंद्र का हौसला देखते हुए अबराल गुस्से से पागल हो रहा था। उसकी आंखों में दिख रहा था कि वो अपना अगला कदम दिल पे पत्थर रख के ले रहा था। तभी उसने हल्की सी कांपती हुई आवाज में कहा, 1,00,000 सोने के सिक्के। इस बोली को सुनकर पूरे हॉल में शोर होने लगा। सब यही कह रहे थे कि अमृतधारा की 2 बोतलों की कीमत 1,00,000 सिक्के कैसे हो सकती है। लेकिन अबराल आमिश के लिए ये बात फायदे और नुकसान की नहीं थी, बल्कि वो तो सिर्फ अरेंद्र को निराश होते देखना चाह रहे थे। आमिश दल के लोगों के चेहरे से हंसी गुम हो चुकी थी, क्योंकि उनके लीडर अबराल ने इतनी बड़ी बोली जो लगा दी थी। लेकिन इस बात से दूसरे छोर पर बैठे ध्रुव को बहुत हंसी आ रही थी। उसने धीमी आवाज में अपने बगल में बैठी इरा से कहा, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अगर बाबा ने एक और बोली लगा दी तो शायद आमिश दल अपने लीडर की जान ही ले लेगा। ये सुनकर इरा पलके झपकाती हुई मुस्कुराई और ध्रुव से कहने लगी,
लेकिन उनके लीडर को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो किसी भी कीमत पर इन बोतलों को हासिल करके रहेगा। इस बात का ध्रुव ने जवाब नहीं दिया और चुपचाप मुस्कुराता रहा। वहीं उसके पास बैठे अरेंद्र ने अबराल की बोली सुनकर कुछ सोचना शुरू किया। फिर अचानक वो अपनी कुर्सी से खड़े हुए और उन्होंने अबराल की तरफ देखते हुए एक हंसी के साथ कहा, अबराल, तुम जीत गए। मैं इससे ज्यादा बोली नहीं लगा सकता। जैसे ही अरेंद्र के मुंह से ये लफ्ज निकले, पूरे हॉल में एक अजीब सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें इस वक्त अबराल आमिश की तरफ थीं, जिन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि अरेंद्र ने एक बार फिर उनके साथ ऐसा खेल खेल लिया। तभी ध्रुव ने हंसते हुए अपना चेहरा छुपाया और धीमी आवाज में कहा, 1 लाख सोने के सिक्के, 2 बोतल अमृत धारा के लिए। ये आदमी सचमुच अजूबा है। ध्रुव को हंसते हुए देखकर इरा को भी हंसी आ गई। उसने दुखी हो रहे अबराल की तरफ देखते हुए ध्रुव से कहा, आमतौर पर देखा जाए तो अमृत धारा की गोली ज्यादा से ज्यादा 30,000 सिक्कों में आ जाएगी, लेकिन क्योंकि ये बोतल वाली अमृत धारा है इसलिए इसकी कीमत ज्यादा तो होगी ही, लेकिन 1 लाख सोने के सिक्के जितनी भी कभी नहीं हो सकती। लगता है आमिश दल के लीडर का दिमाग थोड़ा धीरे काम करता है। यह सुनकर ध्रुव ने हंसते हुए आगे कहा, अगर सस्ते सामान वाली अमृत धारा इतने सिक्कों में जा रही है, इसका मतलब अव्वल दर्जे की अमृत धारा बनाने वाले हकीम तो अरबपति हो गए होंगे। इस पर इरा ने जवाब देते हुए कहा, हकीम मार्कस के सबसे रईस लोग हैं। सबसे गरीब हकीम के पास भी ना जाने कितने एकड़ जमीन होगी। वैसे मैंने ये कहीं सुना है कि हाई रैंक वाले या फिर कहें अव्वल दर्जे के हकीम अपनी बनाई चीजों की ऐसी नीलामी नहीं किया करते। उनके लिए सोने के सिक्के इतने जरूरी नहीं है जितनी की बाकी चीजें। वो तो अपनी बनाई चीजों के बदले दूसरों से कुछ और ले लेते हैं। इरा की बात सुनकर ध्रुव ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, कुछ और ले लेते हैं मतलब? ध्रुव को लगा कि इरा को हकीमों के बारे में काफी पता था, इसलिए शायद वो ये भी बात समझ पाए कि हकीम इतनी सारी तकनीकें कैसे जानते हैं। ध्रुव के सवाल का जवाब देते हुए इरा ने कहा, हाँ, कुछ और से मेरा मतलब है तकनीकें, शक्तियां और खास सामग्री, या फिर कुछ और। हकीम अपनी बनाई चीजों के बदले ये चीज ले लेते हैं, इसलिए तो हकीमों से लोग इतना जलते हैं। हर कोई हकीम बनने का सिर्फ सपना देख सकता है, क्योंकि हकीकत में हकीम बनना सिर्फ कुछ लोगों के बस की बात है। ये बात सुनकर ध्रुव ने एक चैन की सांस ली कि उसके पास विदुर था जो उसकी इतनी मदद कर सकता था। फिर ध्रुव ने इरा से और कुछ नहीं कहा और अपनी नजरें घुमाते हुए अबराल आमिश को देखने लगा। अबराल इस वक्त चेहरे पर हैरानी लिए अरेंद्र को देख रहे थे। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि अरेंद्र ने इतनी जल्दी कैसे हार मान ली थी। उन्हें याद आया कि बिल्कुल ऐसा ही वाकया पिछली नीलामी में देखने को मिला था, और उस बार भी आखिर में अरेंद्र मुस्कुरा रहे थे और अबराल चुपचाप बैठकर दुख मना रहे थे। तभी उन्होंने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, अरेंद्र, फिर फंस गया मैं तेरे जाल में, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं। इत्तेफाक से अरेंद्र भी इस बार अबराल को ही देख रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा देखकर अरेंद्र समझ गए थे कि अबराल जरूर उनसे बदला लेने की बात कर रहे होंगे। ये सोचकर अरेंद्र जोर से हंस पड़े और उन्होंने मन ही मन में कहा, अबराल, बिना तुम्हारी आवाज सुने भी मुझे समझ आ गया कि तुमने क्या कहा। मुझसे बदला लेने का ख्याल छोड़ दो तो बेहतर होगा, वरना इस तरह आमिश दल का खजाना खाली करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद अरेंद्र ने मंच पर खड़ी सायरा की तरफ देखते हुए कहा, सायरा जी, मेरे ख्याल में हमें आखिरी 2 बोतलों की नीलामी अब शुरू करनी चाहिए। अरेंद्र की बात सुनकर सायरा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी इस चीज से काफी खुश थी कि अरेंद्र ने एक बार फिर अबराल को मजा चखा दिया था। इसके अलावा जो मुनाफा दरबार परिवार को मिलना था, उसके बाद तो वो उस अनजान हकीम की शुक्रगुजार हो गई थी। तभी सायरा ने अमृत धारा की आखिरी 2 बोतलों को हाथ में उठाते हुए कहा, दोस्तों, ये आज की नीलामी की आखिरी 2 बोतलें हैं। अमृत धारा से भरी इन बोतलों की नीलामी भी शुरू होती है 30,000 सोने के सिक्कों से। सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।